हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल लर्न अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और हम लोग जानेंगे 7 इम्पॉर्टेंट केसेस दैट आर कॉमनली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? अगर कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? Amount charged by a firm on the money withdrawn by partners for personal use during the year। अगर एक ईयर में अगर कोई पार्टनर है फर्म का और वो अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर में जो चार्ज लगता है उसे हम लोग इंटरेस्ट इज चार्ज टू compensate the firm for the loss of capital। Now why this interest on drawing is being charged? एक कंपनी से अगर कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है तो ये कंपनी का लॉस होता है, सो टू कंपनसेट दैट इंटरेस्ट इज बीइंग चार्ज्ड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेबिलिटी एज पर पार्टनरशिप डीड। सो फर्स्ट पॉइंट, चार्ज्ड ओनली इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसे हम लोग कब चार्ज कर सकते हैं? ये हम लोग उसी वक्त चार्ज कर सकते हैं अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। सेकंड पॉइंट, इफ़ डीड इज़ साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर डीड में ये मेंशन नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, रेट मेंशन्ड इन डीड इज़ कंपल्सरी। एक पार्टनरशिप डीड में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होना चाहिए वो चीज़ मेंशन होना वो कंपलसरी है। अगर नहीं मेंशन है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी कैलकुलेटेड अंडर डिफरेंट सिचुएशन। सो व्हाट आर दे? व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज बीइंग विथड्रॉन एवरी मंथ। सो अंडर दिस वी हैव 3 केसेस। जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जाता है प्रत्येक महीना तो इसके अंडर में हमारे पास में 3 केसेस है। क्या क्या है? फर्स्ट केस, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। मतलब जैसे हुआ 1 जनवरी, 1 फरवरी, सो एवरी बिगनिंग ऑफ द मंथ। सेकेंड केस क्या है? मिडल ऑफ द मंथ। मिडल ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है? जैसे 15th जनवरी, 15th ऑफ फरवरी, 15th मार्च, जो मिडल ऑफ द मंथ है। थर्ड केस है एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे 31st जनवरी, 31st मार्च। सो इसको हम लोग एंड ऑफ द मंथ कहते हैं। हमारा सेकेंड सिचुएशन है व्हेन फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एवरी क्वार्टर। सो व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर मीन्स अ पीरियड ऑफ 3 months। अ ईयर हैज़ 4 quarters। एक ईयर में 4 quarters होता है, ईच ऑफ 3 months। So under this situation we have 2 cases. First one, fixed amount is withdrawn at the beginning of the quarter. So कब हम लोग करते हैं? फिक्स्ड अमाउंट कब विड्रॉ किया जाता है? एट द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर। सेकेंड केस क्या है? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सो फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। We have 2 more important situations. So what are they? When varying amounts are withdrawn at different intervals. ये क्या हुआ? अमाउंट यहाँ पर फिक्स नहीं है, अमाउंट वेरी करता है। जब हम लोग विड्रॉ करते हैं वो जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल भी डिफरेंट है। सो यहाँ पर क्या है? अमाउंट भी वेरी करता है और इंटरवल भी वेरी करता है। लास्ट पॉइंट क्या है? व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड। विड्रॉ का जो डेट है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। सो ये सारे सिचुएशंस को और उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग अभी लर्न करेंगे। वी हैव स्टडीड अबाउट कैलकुलेशन अंडर डिफरेंट सिचुएशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेसिक फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो व्हाट इज इट? इंटरेस्ट इज इक्वल टू ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम। So what is the time over here? Time is the period from date of withdrawal till the
एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सो यहाँ पर टाइम क्या है, ये एक पीरियड है जिस पीरियड में विड्रॉ किया जाता है अमाउंट या किया गया है। सो आइए हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो पहला केस क्या था, फिक्स्ड अमाउंट वाज विड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। सो फिक्स्ड अमाउंट कब विड्रॉ हो रहा था, एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। सो इस केस में हम लोग एवरेज पीरियड क्या लेंगे, 6.5 मंथ्स। और इसका फॉर्मूला क्या हम लोग लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ ड्राइंग्स, जितना टोटल ड्राइंग्स रहेगा उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, और टाइम पीरियड एवरेज टाइम पीरियड हम लोग कितना लेंगे यहाँ पे 6/12। आइए हम लोग पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं। राम विड्रॉज 5,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो एवरी मंथ क्या कर रहा है राम, 5,000 विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट इज चार्ज 12% पर एनम। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, 12%। सो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल हुआ है, क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में हमें दिया गया है। मंथली ड्राइंग्स कितना है, 5,000। टोटल ड्राइंग्स कितना होगा, 5,000 इंटू 12, दैट मीन्स टोटल ड्राइंग्स होगा 60,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12%। हमारा जो एवरेज पीरियड है वो एवरेज पीरियड कितना होगा, 6.5। सो हम लोग, हमारे पास में फॉर्मूला है, अगर हम लोग इसमें इनपुट करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 3,900। आई होप आई मेड इट क्लियर। So I believe that all of you have understood the first situation. Now let us come to the second situation. So हमारा second situation क्या है, when a fixed amount is withdrawn in the middle of every month की middle में अगर fixed amount withdraw किया जाता है. So I believe that you all are clear with the first situation. Now let us come to the second situation. So in second situation हम लोग क्या देखते हैं, when a fixed amount is withdrawn in the middle of every month. क्या होता है यहाँ पर, every month middle of the month एक fixed amount withdraw होता है। तो इस केस में क्या होता है, हमें एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ्स लेना है। और फॉर्मूला सब सेम ही रहेगा, बट जो टाइम पीरियड है वो वेरी करेगा। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। A partner withdraws 5,000 per month in the middle of each month. Interest is charged 12%. So इस डेटा में हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट डिटेल्स मिला है, क्या क्या डेटा मिला है। सो फर्स्ट थिंग इज़ मंथली ड्राइंग्स। सो मंथली ड्राइंग्स यहाँ पर कितना है, 5,000। सो टोटल ड्राइंग्स हमारा कितना होगा, 5,000 इंटू 12 मंथ्स, दैट इज़ 60,000। फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है। एवरेज पीरियड हम लोग कितना है यहाँ पे एज्यूम करेंगे, यहाँ 6 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे मिडल ऑफ ईच मंथ बोला गया है, इसलिए हम लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा टोटल ड्राइंग्स दैट इज़ 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। और टाइम पीरियड कितना है यहाँ पे, 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स का 6/12 होगा। तो इसका जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये कितना निकलेगा, 3,600। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड केस। व्हेन अ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जब एक फिक्स्ड अमाउंट है उसे हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो हमें यहाँ पे पीरियड कितना लेना है, एवरेज पीरियड कितना लेना है, 5.5 मंथ्स। हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ जो टाइम पीरियड है वहाँ पर 5.5/12 करना पड़ेगा। 12 मंथ्स में 5.5 हमें लेना पड़ेगा। आइए हम लोग एक बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अ पार्टनर विड्रॉज 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हमारा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज चार्ज 12%। सो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है इस न्यूमेरिकल्स में, मंथली ड्राइंग्स है 5,000, टोटल ड्राइंग्स है 5,000 इंटू 12 मंथ्स,
दैट इज़ 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एवरेज पीरियड हमें यहाँ पे लेना है 5.5 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा यहाँ पे कितना होगा, टोटल ड्राइंग्स दैट इज़ 60,000 इंटू rate of interest that is 12% into average period which is 5.5 by 12। सो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ रहा है 3,300। आज हम लोग जितना भी केसेस स्टडी किए इसमें एक कॉमन जर्नल एंट्री पास होता है, वो क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 3 केसेस स्टडी कर लिए हैं, टोटल 7 केसेस है और 4 केसेस हम लोग कल स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।